हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन के यूट्यूब चैनल में। और डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जो होगा 21 मई 2020 का, और आने वाले 15 मिनट में हम देश दुनिया की सारी खबर जानेंगे। तो हमारे सक्सेस जोन के चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम के कोर्सेस, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेस और ट्रेड कोर्सेस। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप हमारे चैनल की यानी इस सेशन की भी पीडीएफ ले सकते हैं, और पिछले वीडियोस की भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रायन डोनाल्ड, केविन मेयर, शॉन्ग चान, हेनरी स्मिथ। तो सही आंसर है केविन मेयर। ठीक है, केविन मेयर। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस की पहल शुरू की? दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया है। इसमें क्या होगा? मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिसे सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक नाम दिया गया है। ठीक है, कार्यक्रम का प्रसारण कहाँ होगा? मतलब दूरदर्शन कश्मीर में होगा। दूरदर्शन चैनल यानी कश्मीर दूरदर्शन में होगा हर मंगलवार रात 9 बजे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जानकारी देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। राजधानी है श्रीनगर। मई और अक्टूबर में। ठीक है, जम्मू है नवंबर और अप्रैल को। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में कितनी गिरावट आई है? 30%, 17%, 19% या 26%? तो सही आंसर है 17%। ठीक है, ब्रिटेन में स्थित पत्रिका नेशनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्रकाशित किया कि इस साल 2019 की तुलना में 4.4 से 8% के बीच गिरावट आ सकती है। ठीक है, साल के अंत तक। ठीक है, भारत का जो अभी कार्बन उत्सर्जन प्रतिशत है वो 26% तक घट गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को रेड और नॉन रेड जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात हो गया, या तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने क्षेत्रों को कम से व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों को, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के लिए रेड और नॉन रेड जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया, और ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में भी विभाजित हुआ है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? 21 मई, 20 मई या 19 मई या 18 मई? तो सही आंसर है 20 मई। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस विश्व स्तर पर हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस बार का विषय है सेव द बीस। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे लोकोमोटिव निर्मित सबसे शक्तिशाली भारत 1000 HP वाणिज्यिक रन शुरू करता है किस कारखाने द्वारा बनाया गया है? ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेलवे विनिर्माण कारखाना मेदपुर, डिजिटल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी, चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन? तो सही आंसर है इसका रेलवे विनिर्माण कारखाना, जो कि मेदपुर, जो कि बिहार में है, और इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, और जो फ्रांसीसी कंपनी की मदद से यानी एस्टोम द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1974, 1975, 93, 1993, 94, 1999, 2000, 1991 या 1900 से 92 तक। ठीक है, तो सही आंसर है 1993, 94। ठीक है, अब इसकी स्थापना के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 115 टाइगर और 151 तेंदुए देखे गए हैं। ठीक है, पेपर में सवाल
उनके करंट अफेयर्स और उनके फ्यूचर और उनके पास्ट को लेकर भी आजकल क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने जेईई मेन और एनआईटी के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए खालिस्तान ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई टेस्ट सीरीज, ई मॉक टेस्ट सीरीज, नेशनल टेस्ट पोर्टल या टेस्ट के लिए पोर्टल। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर हाँ सी, नेशनल टेस्ट पोर्टल। ठीक है। ठीक है, नेशनल टेस्ट पोर्टल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेंस और नीट, ठीक है, नीट की उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा के लिए नेशनल टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने क्षेत्र के तहत लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरों को दिखाते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया? आपका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन। तो सही आंसर है नेपाल। ठीक है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो है वो भारत का क्षेत्र है और इसे नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है, जिसका भारत ने जवाब भी दिया है कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप ये हमारे क्षेत्र को अपने मैप के तहत दिखाएंगे। ठीक है। तो ये सारा मुद्दा था। नेपाल की जानकारी देखते हैं। राजधानी है काठमांडू। संसद संघीय सदन, जिसकी ऊपरी सदन है नेशनल असेंबली, निचला सदन है प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा और मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है। ये नेपाल का झंडा और आपको पता है नेपाल ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। भारत में अब आयुष्मान भारत के कितने लाभार्थी हैं? कुछ आपके ऑप्शन है 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। सही आंसर है 1 करोड़। ठीक है। 20 मई 2020 को 1 करोड़ लाभार्थी आ गए हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा टेलीफोन से बातचीत में बताया गया। ठीक है। इस आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या होता है, साल के लिए एक निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार को 5 लाख का कवर प्रदान किया जाता है और अस्पताल में भर्ती होने के लिए, अस्पताल में कोई भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कार्ड से आप फ्री में अपना परामर्श या इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में थॉमस हेनवे ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? लेसोथो, जिम्बाब्वे, केन्या या जाम्बिया। सही आंसर है लेसोथो। ठीक है। अपनी गठबंधन सरकार के अलग हो जाने से, ठीक है, गठबंधन सरकार की अलग हो जाने से, उनके पास मेजोरिटी नहीं होने से लेसोथो ने प्रधानमंत्री से औपचारिक रूप से, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, जिसको 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। ठीक है। लेसोथो की जानकारी देखते हैं। तो राजधानी है मसेरू, संसद उच्च सदन है सीनेट, निचले सदन है नेशनल असेंबली, नरेश है लेटिस 3 यानी लेटेस्ट तृतीय। ठीक है, लेटेस्ट तृतीय। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर में है। ठीक है, अंदर में एक देश है। उसी तरह एक वेटिकन सिटी भी है। ठीक है, एक वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी जो इटली के अंदर है। ठीक है, वेटिकन सिटी जो इटली के अंदर है। ठीक है, छोटा सा देश है और विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, जो इटली के अंदर है। ठीक है। हाल ही में वाइस एडमिरल विनय भादवार को 2019 का अलेक्जेंडर टेम्परेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है। पनडुब्बी प्रौद्योगिकी, सोनार प्रौद्योगिकी, हाइड्रोग्राफी या उड़ान डेक प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर है हाइड्रोग्राफी। ठीक है। वाइस एडमिरल विनय बदवार को भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के लिए 2019 का अलेक्जेंडर टेम्परिल पुरस्कार मिला है। ठीक है। और यह 2006 से दिया जा रहा है यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा।
ठीक है, आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश सिंह, अजय शर्मा, दिलीप ओमन, विजय झा। तो सही आंसर है दिलीप ओमन। ठीक है, दिलीप ओमन। ठीक है, 14वां क्वेश्चन। एक हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक पहला खरबपति कौन बन सकता है? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, जैक मा। तो सही आंसर है जेफ बेजोस। ठीक है, हाल ही की कुछ रिपोर्ट के अनुसार 34% तक बढ़ गई है जेफ बेजोस की संपत्ति। ठीक है, अमेज़न की जानकारी देखते हैं। 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO जो है जेफ बेजोस ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस पुस्तक का क्या नाम है जिसे रस्किन बॉन्ड ने 19 मई को अपने 86वीं जन्मदिन पर जारी किया? ठीक है, आपके ऑप्शन है 7 खून माम, दिल्ली इज नॉट फार, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन माई बोट, प्रिंस एंड प्लेन्स, ठीक है, और ब्लू अम्ब्रेला। तो सही आंसर है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स एंड प्रिंस एंड प्लेन्स। ठीक है, ठीक है, और कुछ फेमस बुक्स है जो रस्किन बॉन्ड की जो कि एग्जाम्स में पूछा करते हैं, तो वो है 7 खून माम, दिल्ली इज नॉट फार और ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। नाबार्ड ने प्री मानसून और खरीफ के लिए कृषि कार्यों के लिए खालिस्तान की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 25,000 करोड़। तो ये किया गया है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नाबार्ड की जानकारी देखते हैं। गठन कब हुआ? 19 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष गोविंद राजुलू। ठीक है, किस रेलवे विभाग ने रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए रेल बॉट विकसित किए हैं? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो सही आंसर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे। केंद्र ने इस साल मई से जुलाई तक EPFO योगदान को 12 से घटाकर खालिस्तान कर दिया है। 8% कर दिया है, 10, 7 या 11%? सही आंसर है 10%। ठीक है, केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए मई से जुलाई 2020 तक 12 से घटाकर 10% करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में दर को कम करने की घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा हो चुकी है इसकी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ये कब इसका स्थापना हुई? 4 मार्च 1952। मुख्यालय नई दिल्ली, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सुनील बर्थावाल इसके केंद्रीय भविष्य निधि यानी कमिश्नर है। ठीक है, कमिश्नर है केंद्रीय भविष्य निधि के। और अतिरिक्त जो है वो रमेश यानी राजेश बंसल जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य ने कथित तौर पर खालिस्तान के चरण में प्रवेश किया है। ठीक है, कथित तौर पर। ठीक है, सौर न्यूनतम, सौर अधिकतम, सौर अध्यम। कथित नहीं होगा, उन्होंने प्रवेश ही कर दिया। ठीक है, लगभग प्रवेश हो चुका है उनका। ठीक है, कथित नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टली होगा ये। ठीक है, रिपोर्टली। ठीक है, आपको PDF में सही से करके मैं दे दूंगा। ठीक है, तो सौर न्यूनतम है आपका ऑप्शन, सौर अधिकतम है या सौर मध्यम है या इनमें से कोई नहीं? तो ये है सौर न्यूनतम। ठीक है, सूर्य के प्रत्येक 11 वर्ष में इसके चरण और सौर न्यूनतम और सौर अधिकतम के बीच बदलते रहते हैं। ठीक है, हर 11 वर्ष में इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव आता है। तो सौर न्यूनतम क्या है? इस अवस्था में सोलर स्पॉट, ठीक है, सोलर स्पॉट नहीं देखे जा सकते। ठीक है, और सौर अधिकतम में क्या होता है? इस अवस्था में सोलर स्पॉट स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सोलर मिनिमम, ठीक है सर, ये सोलर मैक्सिमम है, जिसमें देख रहे हो कि आपको स्पॉट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये स्पॉट्स, ठीक है,
इसमें मिनिमम में क्या होता है, स्पॉट्स कम हो जाते हैं बहुत ही, ठीक है, जिनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, देख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए हमारे चैनल सक्सेस जोन भिलाई के टेलीग्राम चैनल को से जरूर जुड़िए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।